हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 13 जुलाई को जो भी आपका महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो रिजल्ट आपका रैंक वाइज आया। तो किस रैंक से लेकर के किस रैंक तक के कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको रैंक भी बताऊंगा कि इस रैंक तक की जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है। दोस्तों, हमने सतर्कता बहुत बरती है क्योंकि इसके अंदर एक एक रैंक को बकायदा काउंट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो भी जाए, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी भी प्रकार की किसी भी त्रुटि होने की कोई संभावना ही ना रहे। दोस्तों, इस काम में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि जितना टाइम हमको इन रैंक को काउंट करने में लगा है, जाहिर सी बात है कि आपको सब्सक्राइब करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो दोस्तों, अब इस वैकेंसी को लेकर के यदि हम थोड़ी बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है आपकी 209, जिसमें यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया के 164 पद हैं और जो आपका टीएसपी एरिया है उस टीएसपी एरिया के 45 पद हैं। चूंकि 2 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है, वैसे क्या होता है कि जब भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो हमेशा 2 गुना से कुछ ज्यादा कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर हम केवल 2 गुना कैंडिडेट्स को लेकर के ही बात करेंगे। तो इसका यदि हम 2 गुना करें यानी कि 418 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं कैटेगरी वाइज आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस रैंक से किस रैंक तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम जनरल कैटेगरी की यदि बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपकी सामान्य महिलाएं हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 46 और जो आपकी विधवा महिलाएं हैं उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 3 और परित्यक्ता महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं यानी कि ये 0 है। तो इसका डबल यानी कि 92 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। इसका डबल यानी कि 6 कैंडिडेट को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो यदि हम सामान्य महिलाओं की बात करें तो यदि आपकी रैंक 1 से लेकर के 92 तक है तो आपको 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। रैंक 1 से 92। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 25। जो विधवा महिलाएं हैं उनकी वैकेंसीज की संख्या है 2 और जो परित्यक्ता हैं उनकी यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसका डबल करोगे तो आएगा 50, इसका डबल करोगे तो आएगा 4। तो यहां से 50 महिलाओं को डीवी के लिए बुलाएंगे और यहां से 4 महिलाओं को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो यदि हम सामान्य महिला की बात करें तो 179 रैंक तक की जो भी महिलाएं हैं उनको सामान्य महिला के अंदर डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। यदि हम बात करें विधवा महिलाओं को लेकर तो जिनकी रैंक 1650 तक है उनको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। यदि यहां पर मैं रैंक भी आपको बताऊं तो 301 रैंक, इसके अलावा 1407, इसके अलावा 1612 और 1650, 1, 2, 3 और 4
इन 4 महिलाओं को आपका विधवा कैटेगरी के अंदर डीवी के अंदर बुलाया जाना है। आपको इस केस में अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रख लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहां पर सामान्य महिलाओं की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है आपकी 12। जो विधवा महिलाएं हैं उनकी वैकेंसी है 1, और जो परित्यक्ता हैं उनकी यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसके 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे तो ये हो गया आपका 24। इसके 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे तो ये हो गया 2। यदि हम सामान्य महिलाओं की बात करें तो जिस 211 रैंक तक की जो भी महिलाएं हैं उनको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। इसके अलावा यदि हम विधवा महिलाओं की बात करें तो 1559 तक जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। मैं रैंक बता देता हूं आपको, जैसे 1402, इसके अलावा 1559। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी रैंक है, तो आपको आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या करवा लेना है, रेडी करवा लेना है। यदि हम बात करें एमबीसी कैटेगरी को लेकर, तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6, तो इनके 2 गुना कैंडिडेट्स यानी कि 12। विधवा महिलाओं की यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। इसी के अलावा जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी भी यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। यदि सामान्य महिलाओं की बात की जाए तो 840 रैंक तक की जितनी महिलाएं हैं उनको यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी को लेकर। एससी कैटेगरी के अंदर बात करेंगे सामान्य महिलाओं की। यहां पर सामान्य महिलाओं की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 20 है, इसका 2 गुना यानी कि 40। विधवा महिलाओं की यहां पर वैकेंसी है 1, इसका 2 गुना करोगे तो आएगा 2। परित्यक्ता महिलाओं की बात करें तो यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है। यदि सामान्य महिलाओं की बात की जाए तो जिनकी रैंक 754 तक है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं जिनकी रैंक 2139 तक है उनको डीवी में बुलाया जाएगा। यहां पर मैं रैंक मेंशन कर देता हूं, जैसे 1409, इसके अलावा 2139 इस रैंक को। तो इस हिसाब से यदि आपकी रैंक्स हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लेना है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी को लेकर। यहां पर जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 43, तो इसका डबल करोगे तो आएगा 86। यदि विधवा महिलाओं की बात की जाए तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, इसका डबल करोगे तो आएगा 6। जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, 0 नंबर ऑफ वैकेंसी। यदि सामान्य महिलाओं की बात करें तो जिनकी रैंक 1095 तक है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। इसके अलावा यदि विधवा महिलाओं की बात की जाए तो 2395 तक जिनकी रैंक है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। यहां पर मैं आपकी रैंक लिखना चाहूंगा, जैसे 1384, इसके अलावा 2265,
2239, 2373, 2375 और आपके 2395। कौन कौन सी रैंक हो गई? 1384, 2265, 2239, 2373, 2375 और 2395। तो दोस्तों इस हिसाब से यदि आपकी रैंक है तो आपको 100% डीबी के अंदर बुलाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि प्रयास पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।